तो देखिए भाई, आज हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो की कटिंग कैसे करोगे। तो ये प्लाजो की कटिंग ना, हम आपको देखिए इनकी जो लंबाई है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इनकी लंबाई कितनी है, और आपको कमर कैसे कितने प्लस कमर में करने हैं। तो यहाँ पे हम सब कुछ शेयर करेंगे जी आपके साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम प्लाजो की लंबाई बता देते हैं। प्लाजो की लंबाई है 38 इंच। यहाँ पे हमने कपड़े को कर लिया भाई इस तरीके से डबल फोल्ड। ठीक है जी। और हमारे पास जो ये कपड़ा है ये 2.25 मीटर के आसपास है। तो इसको आप इस तरीके से पहले तो इसको डबल फोल्ड कर लेना लंबाई में। ठीक है जी। इसके बाद इसको फिर आगे की तरफ आपको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे। तो देखिए जी, इस तरीके से हमने इसको आगे की तरफ तक आगे कर दिया। और यहाँ पर अब हमारी जो है ये बंद साइड हमारी तरफ है, आपकी साइड यहाँ पे खुली साइड है। देखिए ये। और यहाँ पे जब आप ऐसे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 4 पीस नजर आएंगे। 1 2 और ये 3 और ये ऊपर 4। ठीक है जी, 4 पीस खुले हुए हो गए। और ये हमने आपकी तरफ रख दिया है, बंद साइड हमने यहाँ पे अपनी तरफ रखी हुई है। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे सबसे आसान तरीका कि आप जो है दोनों पीस किस तरीके से कटिंग करोगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले तो आपको देखिए नीचे की तरफ हम जो है ये फैब्रिक को सीधा कर लेंगे भाई। देखना, ध्यान से देखना। जहां पर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो भाई। इस तरीके से सबसे पहले आपको नीचे से कपड़े को सीधा करके, क्योंकि ये कपड़ा हमें सीधा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फैब्रिक जो है ऊपर नीचे हो रखा है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। ये हो गया जी। ठीक है। अब चलिए जी, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ सबसे पहले देखना, हम इस तरीके से कपड़े को 3 इंच छोड़ देंगे जी। ठीक है जी। चलिए, हम यहाँ पे 4 इंच छोड़ देते हैं कपड़े को। और यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी ये 4 इंच आपने किस लिए छोड़ा, क्योंकि हम भाई यहाँ पे बैक उठाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक छोड़ दिया। अब जो भी टोटल लंबाई है आपकी, आपको इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप को रखना है। और अब इस तरीके से हम देखेंगे तो जैसे देखिए हमारी जो लंबाई है वो यहाँ पे 36 इंच है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 इंच इसमें प्लस कर लेंगे। तो ये ले लिया जी हमने यहाँ पे 38 इंच। ठीक है जी। अब ये 2 इंच प्लस हमने इसलिए किए हैं कि हाफ इंच तो हमारा ऊपर जाएगा जब हम इसमें अलग से पट्टी अटैच करेंगे। और जो है 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड में काम आ जाएगा। तो हमारी जो प्लाजो की लंबाई है 36 इंच है। 36 में हमने 2 इंच प्लस कर लिए, 38 होगी है। और इस तरीके से हम यहाँ पे ये मार्क सीधे कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए ये जी, ये 1.5 इंच हो गया हमारा फोल्ड का। और हाफ इंच यहाँ पे हमारा जाएगा सिलाई के लिए। जब आप इस तरीके से ये सारे निशान लगा लोगे, अब हम ये वाला जो नीचे का निशान है इस पे हम इनकी कमर लेंगे। तो हम आपको बता दें, जब भी अगर आपको लगे कि आपके कस्टमर को प्लाजो में लूजिंग चाहिए तो आपको कमर पे 6 इंच प्लस कर लेना है। 6 से आप 8 इंच तक प्लस कर सकते हो। जो भी आपकी कमर है आपको उसमें यहाँ पे 6 से 8 इंच तक प्लस करना है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे इनकी जो कमर को प्लस करेंगे तो हमने यहाँ पे 6 इंच प्लस किया है। 6 इंच प्लस करने के बाद में भाई हमारे यहाँ पे कमर आई है इनकी 13 इंच। ठीक है जी, ध्यान से देखना। इस तरीके से कमर होगी है 13 इंच। और हम ऐसे ही 13 इंच पे नीचे की तरफ भी मार्क करते हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इनका आसन यहाँ पे रखने वाले हैं भाई। देखिए ऐसे इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे 11.5 पे आसन का होगा निशान। ये हमारा 11.5 हो गया जी इनका आसन। आसन का हमने आपको सबसे आसान तरीका बता रखा है। जो भी आपका हिप है उसमें आप जितना कमर पे प्लस करोगे उतना ही आप हिप पे प्लस कर सकते हो। एक तो आपका ये तरीका हो गया। ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे की तरफ हम यहाँ इस साइज में हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये हेल्थी है, तो आगे की तरफ हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हो गया। ठीक है जी। अब टोटल आपको फैब्रिक नाप लेना है यहाँ पे कितना है। तो हमारा यहाँ पे देखिए 16 के आसपास हो रखा है, ये 16 हो गया। तो 16 का 20 सेंटर आप जब करोगे तो 8 इंच आएगा। अब आपको यही 8 इंच नीचे की तरफ ले जाना है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे हम 8 इंच पे ऐसे नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब आपको जितना भी यहाँ पे अपने प्लाजो की गोलाई रखनी है नीचे से, अब आप यहाँ पे रख सकते हो।
तो देखिए हम यहाँ पे गोलाई रखने वाले हैं जी इनकी 11 इंच, ठीक है। तो हम 5.5 इधर से लेंगे और 5.5 इंच इधर से लेंगे। ये हो गया जी। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत आसान तरीका शेयर करेंगे। यहाँ से आप इस तरीके से राउंड शेप दे दें, बहुत ही कम नाप लेते हुए, ताकि आपको कंफ्यूज पना ना हो। अब आप यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिलाओगे। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जब आप ये निशान इस तरीके से मिलाओगे तो इससे क्या होगा। ऐसे अगर आप निशान लगाते हो 20 सेंटर निकाल करके, तो कभी भी आपका पिलो जो है क्रोच एरिया से जो उठ सी जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ सी जाता है, वो नहीं चढ़ेगा जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जी आप यहाँ पर भी ऐसे मार्क करोगे। देखिए ऐसे मार्क करते हुए हम ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हल्की सी शेप देते हुए, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब आ जाते हैं हम जी बैक पीस पे। तो देखिए कितना सिंपल तरीका आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने बैक को इस तरीके से उठाना है। ऊपर की तरफ आपने उठाया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका ये आसन है ना, यहाँ से केवल आप आगे की तरफ 1.5 इंच कर लीजिए। ये हो गया आपका 1.5 इंच, ठीक है। और यहाँ आप नीचे की तरफ भी 1.5 इंच कर लीजिए। आप चाहो तो ये तरीका इसमें यूज कर भी सकते हो, और आप चाहो तो चाहे मत भी करना, आप इस तरीके से भी एकदम कटिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ी और इनके इसमें प्लाजो में जैसे पैंट की कटिंग करते हैं ना, तो बैक पीस को आपको इस तरीके से 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ये हो गया जी, ठीक। इसके बाद जो आपका यहाँ पे आसन आया हुआ है, इसको आप ऊपर की तरफ लेकर के जाओगे ऐसे, और यहाँ से आप इसमें भी ऐसे राउंड शेप दे दोगे आगे की तरफ। क्लियर हो गया। अब देखिए जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक को, इनके बैक पीस को उठाएंगे यहाँ से 3 इंच, ठीक है जी। और इस निशान को आप यहाँ पर ला करके ऐसे तिरछे में मिलाओगे। देखिए ये आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब आपको छोटा सा हल्का सा काम क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके यहाँ पे क्रोच एरिया है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 1 इंच ऐसे बढ़ा लीजिए कपड़े को, ठीक है। आसन की तरफ से बढ़ाना है, और फिर आप इस निशान को ऐसे लेते हुए यहाँ पे मिलाओगे। अब आप सोचे होंगे कि मैम इस तरीके से तो फिर यहाँ पे वो हो जाएगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम कपड़ा हो जाएगा, तो भाई नहीं होने का। ये तरीका आप एक बार यूज करिए, फिर हम आपको इसके बाद में बताएंगे। तो हम आगे की तरफ सेफ फिट्टी को ऐसे, ये अब हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे बढ़ाना है, ठीक है जी। यानी जो आपका क्रोच एरिया है, आपको नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा लो इधर की तरफ से। तो इससे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आपके आसन में खिंचाव बनता है ना, वो नहीं बननेगा जी कभी भी। तो अब हम ये करते हैं भाई इसकी कटिंग। तो देखिए कटिंग किस तरीके से करनी है इसकी। ये किया। इसके बाद जी अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से खोल लिया, और अब आप यहाँ से साइड से ऐसे कटिंग करते हुए भाई और अब आप यहाँ से जो कटिंग करोगे ना, वो आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है जी। और जब आप ये कटिंग करोगे यहाँ पे बढ़ाते हुए, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कट लगा लेना, ताकि आपको यहाँ पे पता रहे कि भाई आपको यहाँ से फोल्ड करना है। चलिए जी, अब ये तो हमारा हो गया भाई फ्रंट पीस। अब फ्रंट को यहाँ से हटा लेते हैं, यानी कि नीचे के जो 2 पीस हैं, अब आपको यहाँ से उन्हें हटा लीजिए। ये हो गए जी।
तो ये तो हो गए भाई हमारे यहाँ पे फ्रंट पीस की कटिंग। ठीक है जी। इसके बाद अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, वो बैक पीस हमने हटा लिया। अब फ्रंट से सबसे पहले तो हम ये जो ऊपर की तरफ हमने बैक को उठाया था, इसे यहाँ से कट कर लेंगे भाई। कट करने के बाद जी अब आप यहाँ से ये कट किया। इसके बाद आप इसको कट करते हुए नीचे की तरफ, तो बहुत ही कम निशान लगाते हुए आप इस तरीके से अपने प्लाजो की कटिंग कर सकते हो। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेते हैं ताकि आप सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रहे कि आपको यहाँ से कटिंग करनी है। तो अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए जी, जो भी आपकी टोटल लंबाई है, ठीक है जी, प्लाजो की जो भी टोटल लंबाई है उसमें आप 2 इंच प्लस कर लेना। ½ इंच आपका जाएगा ऊपर की तरफ जब आप यहाँ पे बेल्ट अटैच करोगे, और 1.5 इंच आपका हो जाएगा फोल्ड के लिए। सबसे पहली बात। दूसरा, प्लाजो में हमेशा हम जो भी आपकी कमर आती है उसमें आपको यहाँ पे 6 इंच प्लस करके चौथाई हिस्से पे निशान लगा लेना है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे जो भी उनका हिप राउंड है, हिप राउंड में 6 इंच प्लस करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे आप क्रोच एरिया का निशान लगा लेना, चौथाई हिस्सा। ठीक है जी। तो जो भी उनका चौथाई हिस्सा आता है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना और क्रोच एरिया निकाल लेना। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप पैंट की कटिंग करते हो उसी का तरीका है ये भी, कि बस इसमें फर्क इतना होता है, पैंट हम फिटिंग की बनाते हैं, ये हमें यहाँ पे रखना है लूज। तो भाई हम साइड में देंगे इसमें पॉकेट, तो इसकी सिलाई भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से सीलना है। तो ये हो गया यहाँ पे जी। तो ये दोनों पीस तो हमारे यहाँ पे कट चुके हैं। अब जो हमारा यहाँ पे फैब्रिक बच रहा है, तो इसमें से देखिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो फैब्रिक है हमारे पास, भाई यहाँ से तो निकाल लेंगे हम इनकी पॉकेट जी। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ से इनकी पॉकेट कर लेते हैं कट इस तरीके से। अब ये पॉकेट है और देखिए भाई ये 2 पीस है यहाँ पे। ठीक है। तो इन्हें हम बाद में सिलाई करते वक्त जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में हम आपको बताते हैं जो पॉकेट की लंबाई है भाई वो हमें यहाँ पे रखनी है 15 इंच। इससे ज्यादा हम यहाँ पे पॉकेट की लंबाई नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसे निशान लगाएंगे 15 इंच पे। ठीक है जी। और 6.5 इंच इसकी रखेंगे इस तरीके से जी हम चौड़ाई। ये 6.5 होगी जी चौड़ाई यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लेना। 15 इंच से लंबी पॉकेट की मत रखना जी। ये पॉकेट होगी जी आपकी। अब इसके बाद जी हम यहाँ पे 2 पट्टी कट करेंगे, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से देखिए भाई हमने यहाँ पे कपड़े को कर लिया डबल फोल्ड। ये तो यहाँ से हम 2 पट्टी निकाल लेंगे बैक और फ्रंट पीस के लिए। ठीक है जी। तो आप चाहो तो देखिए भाई इसमें हम राउंड में लगाएंगे लास्टिक, क्योंकि ये प्लाजो है तो हम कस्टमर की डिमांड में राउंड में लास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पट्टी की जो चौड़ाई हम इस तरीके से रखेंगे, देखिए ये ऐसे। तो ये आप 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हो भाई। तो हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं ताकि आपको फोल्ड वगैरह करने में बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत ना आए जी। ऐसे निशान कर लेंगे, यहाँ से कट कर लीजिए, और इस तरीके से देखिए भाई हमारी यहाँ पे जो है पट्टी निकल चुकी है। ये पट्टी हमारी आ जाएगी
जब हम प्लाजो में राउंड में ऊपर की तरफ इलास्टिक डाल लेंगे। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करें।